नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपने भी सुना होगा कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं दोस्तों उनका वेलकम है, जो सेकेंड बार पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा फास्ट करके पढ़े दोस्तों, ताकि उनका रिविजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए चलते हैं दोस्तों 1857 क्रांति के टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, उसी प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा जो पहले के वीडियो में पढ़ाया गया है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति, इसका दोस्तों कारण क्या था? इसका कारण क्या था पहले ये जान लीजिए। इसका कारण था दोस्तों, सर्वप्रथम कारण यही था कि यहाँ पे दोस्तों एक बंदूक थी जिनका नाम दोस्तों एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स क्या है दोस्तों? एक बंदूक है। ठीक है दोस्तों, एनफील्ड राइफल्स क्या है? एक बंदूक है। और इस बंदूक में जो कारतूस है, इस बंदूक में जो कारतूस है दोस्तों, वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बना हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इसको चलाने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, ये भारत में मेरठ में हुई थी। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में कहाँ पे हुई दोस्तों? मेरठ में हुई। मेरठ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यूपी में। ठीक है, कब हुई? 10 मई 1857 को। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमारा जो स्टेशन है दोस्तों वो दूर पड़ता था, कानपुर में पड़ता था दोस्तों। कानपुर कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। इसलिए वहां से खबर राजस्थान में पहुंचने में क्या हुई दोस्तों? देर हो जाती है। और राजस्थान में कब पहुंचती है खबर दोस्तों? 19 मई 1857 को पहुंचती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अब देखिए दोस्तों, ध्यान देते हैं हम, राजस्थान में 1857 की क्रांति थी ना दोस्तों, तो किस पद पर कौन सा अधिकारी बैठा हुआ है दोस्तों, उसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नर जनरल। कौन दोस्तों? गवर्नर जनरल। इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों क्या? जी। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, एक पद होता है दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल, अर्थात एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, अर्थात इसके नीचे का अधिकारी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको ये भी ध्यान है, इनका एक बेटा है दोस्तों, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अब ध्यान दे दोस्तों, कौन देखो दोस्तों, जो गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, और उस समय जो एजीजी था, अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसके नीचे का जो अधिकारी वो था दोस्तों हेनरी लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, उस समय ध्यान रखना दोस्तों, जो मुख्यालय है, क्या दोस्तों? मुख्यालय वो दोस्तों अजमेर था एक तो, और एक था दोस्तों माउंट आबू। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए आप। जब दोस्तों गर्मियां पड़ती थी ना यहाँ पे, जब एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो क्या करता था दोस्तों, अपने परिवार के साथ में छुट्टियां बिताने के लिए गर्मियों में दोस्तों माउंट आबू सिरोही में चला जाता था। और जब सर्दियां पड़ती थी तब मेरे यहाँ पे अजमेर में रहता था दोस्तों। कौन? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गर्मी ज्यादा सहन नहीं होती थी दोस्तों, तो वहां पे जाके आराम से अपना जीवन यापन करते थे कुछ समय के लिए। अब देखिए दोस्तों, एजेंट टू गवर्नर जनरल हेनरी लॉरेंस था, और उसका जो बेटा है उसका नाम दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस। अब दोस्तों क्या होता है, मई का महीना चलता है, क्योंकि आपको अभी डेट बताई हमने कि इंडिया में तो 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी क्रांति, और राजस्थान में जो क्रांति है दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पे एरिनपुरा में हुई। कहाँ पे दोस्तों? एरिनपुरा में। आपको इनका क्रम भी याद रखना पड़ेगा कि दोस्तों कौन कौन सी छावनियां थी, कौन कौन सी क्या थी दोस्तों? छावनियां। इनके बारे में एक बार याद रखें, कौन कौन सी क्या है दोस्तों? छावनियां। तो पहले दोस्तों नसीराबाद, ठीक दोस्तों, नीमच, फिर दोस्तों देवली, और फिर दोस्तों एरिनपुरा।
इनका भी दोस्तों क्रम है दोस्तों। पहले कहाँ पे क्रांति होती है दोस्तों? नसीराबाद में होती है, फिर होती है दोस्तों नीमच में, फिर होती है दोस्तों देवली में, और फिर एरिनपुरा में। ठीक है दोस्तों। और दो और छावनियां थी, एक दोस्तों खैरवाड़ा और एक ब्यावर। अब यहां से आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में ध्यान दें कि जो चार जो छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा, यहाँ पे ही क्रांति होती है दोस्तों। ठीक है, 1857 में। और खैरवाड़ा और जो ब्यावर है, यहाँ पे दोस्तों क्रांति की शुरुआत नहीं हुई। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपको किस प्रकार पढ़ना है दोस्तों कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका कारण था एनफील्ड राइफल्स। जो कारतूस है दोस्तों, बंदूक है, एनफील्ड राइफल जो बंदूक है, उसमें जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की क्या थी दोस्तों? चर्बी। इसका विरोध दोस्तों भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, वहां पे जो क्रांति हुई भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे। तो भारत में जहाँ पे तो क्रांति हुई दोस्तों 10 मई 1857 को। ठीक है। और जो राजस्थान में जो क्रांति होती है वो होती है दोस्तों 19 मई 1857 को। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल जी कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। और जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है अर्थात एजीजी राजस्थान का, वो कौन है दोस्तों? हेनरी लॉरेंस है। कौन है? हेनरी लॉरेंस। अब दोस्तों ये तो कहाँ चले गया था दोस्तों? माउंट आबू चला गया था। तो इसका बेटा संभाल रहा था जो कार्यवाहक है ना दोस्तों, जो कौन था दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस के माउंट आबू सिरोही में जाने के पश्चात दोस्तों यहाँ पे जो एजीजी का जो कार्यवाहक था, जो काम संभाल रहा था, वो दोस्तों उनका बेटा था पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों। अब इनको खबर लगती है, इनको खबर कब लगती है? 19 मई 1857 को। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आपको ध्यान देना उस समय मुख्यालय कौन है दोस्तों? अजमेर और माउंट आबू। तो नजदीक जो स्टेशन है, नजदीक स्टेशन, उस समय दोस्तों नजदीक स्टेशन दोस्तों कानपुर। कौन सा स्टेशन था? कानपुर था दोस्तों। कानपुर कहाँ है दोस्तों? यूपी में। ठीक है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा कि क्रांतियों छावनियों का क्रम पूछ लेता है कई बार कि छावनियों को क्रम वाइज से सेट कीजिए। सबसे पहले क्रांति कहाँ पे हुई, फिर कहाँ पे हुई, फिर कहाँ पे हुई, फिर कहाँ पे हुई। तो सबसे पहले नसीराबाद में हुई, फिर नीमच में, फिर देवली में, और फिर एरिनपुरा में हुई। और खैरवाड़ा और ब्यावर दो ऐसी छावनियां थी जहाँ पे दोस्तों क्रांति नहीं हुई। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे। ठीक है। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है पैट्रिक लॉरेंस क्या है दोस्तों? कार्यवाहक है। पैट्रिक लॉरेंस क्या है दोस्तों? कार्यवाहक है, जो कि एजीजी हेनरी लॉरेंस का क्या है दोस्तों? बेटा है। अब इसको खबर लगती है कब? 19 मई 1857 को। ठीक है। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों विस्तार से। ठीक है, एक एक छावनी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए आगे। अब देखिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए खबर कब लगी और कैसे लगी। ठीक है, फिर कहाँ पे क्रांति होती है, क्रांति की शुरुआत कौन करता है। अब देखिए कुछ बातें दोस्तों, यहाँ से आपको क्या बातें ध्यान रखनी है और क्या बातें ध्यान नहीं रखनी है। केवल वही बातें आपको पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम के से इंपोर्टेंट होगी। तो दोस्तों खबर किसको लगी दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस को। पैट्रिक लॉरेंस को, पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को खबर लगी। ठीक है। अब दोस्तों खबर लगने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया दोस्तों? जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजाओं को प्रतिबद्धता के लिए अर्थात अपने काबू में करने के लिए, अपने वश में, अपने अधिकार के अंतर्गत उनको दबाव डालने के लिए दोस्तों, उनको प्रतिबद्धता के लिए दोस्तों क्या लिखा? पत्र लिखे। ये लिखा कि आप यदि हमारे साथ मिल जाओगे या आप यदि हमारे कहे अनुसार करोगे तो हम क्या दोस्तों राजा महाराजा की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था गवर्नमेंट ब्रिटिश जो सरकार है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का राज था, तो ब्रिटिश सरकार ने राजा महाराजाओं को प्रतिबद्धता के लिए पत्र लिखे, यदि आप हमारा कहा मानेंगे और हमारे नियमों के अनुसार चलेंगे तो हम आपकी क्या करेंगे दोस्तों? क्रांतिकारियों से रक्षा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या किया? दूसरा काम किया, यूरोपियन सेना, यूरोपियन सेना की क्या की दोस्तों? मांग की। किसने? पैट्रिक लॉरेंस ने यूरोपियन सेना की क्या की? मांग की। ठीक है दोस्तों। तो दो कार्य किए थे, एक तो राजाओं को प्रतिबद्धता के लिए पत्र लिखे थे और फिर यूरोपीय सेना की क्या थी दोस्तों? मांग की थी। ठीक है। अब यहां से आपको एक बात ध्यान रखना है,
अब जो क्रांति होती है दोस्तों वो कहाँ पे होती है, नसीराबाद में होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात और पढ़नी है आपको, जो आप नोट डाल के लिख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल, कि राजस्थान का मंगल पांडे अथवा 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको कहते हैं दोस्तों, अमरचंद भाटिया को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं क्रांति बाय क्रांति, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में हम दोस्तों पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी में क्रांति किस प्रकार होती है। नसीराबाद छावनी में, ठीक है दोस्तों। अब नसीराबाद छावनी में क्रांति कब हुई दोस्तों, देखिए दोस्तों यह जो क्रांति है दोस्तों वो 28 मई 1857 को शुरू होती है दोस्तों। कहाँ पे, नसीराबाद में। कहाँ पे शुरू होती है दोस्तों, नसीराबाद में। ये कहाँ पे है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पे स्थान, अजमेर में। अर्थात जो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश सत्ता के लिए जो प्रमुख केंद्र बना हुआ था दोस्तों, वो क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, नसीराबाद। कौन सा है, नसीराबाद। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो क्रांति की शुरुआत की वो दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये क्या है दोस्तों, एक सेना है बंगाल की। क्या है दोस्तों, एक बंगाल की जो सेना की दोस्तों बटालियन की क्या है, टुकड़ी है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में NI भी कहते हैं, NI नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद हम इसका यूज करेंगे NI का। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बंगाल की जो सेना टुकड़ी है दोस्तों, उसने क्या लिया दोस्तों, उसने क्रांति की। और उसने जब क्रांति की तो एक सैनिक की हत्या कर दी गई। न्यूबेरी नामक सैनिक था, न्यूबेरी सैनिक, एक सैनिक था जिसका नाम दोस्तों न्यूबेरी। उसकी दोस्तों क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, और इस प्रकार 1857 की क्रांति 28 मई 1857 में नसीराबाद छावनी में दोस्तों शुरुआत हो जाती है। और यह जो क्रांति है दोस्तों, यह क्रांति जो मेरठ में क्रांति होती है ना दोस्तों, कौन सी, मेरठ में हुई क्रांति के समपक्ष, अर्थात उसी के कारण क्या है दोस्तों, नसीराबाद में क्रांति हुई थी। जब दोस्तों मेरठ में, जब मंगल पांडे के समय दोस्तों मेरठ में क्या हुआ था कि जो आपको पहले बताया गया हमें कि जो एनफील्ड राइफल्स जो बंदूक है दोस्तों, उसमें जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, तो उसको चलाने से क्या कर दिया दोस्तों, इनकार कर दिया। ठीक है, जब मेरठ में क्रांति हो गई दोस्तों 10 मई 1857 को, तो वहां पे दोस्तों वहां से क्या है कि हमारा जो कानपुर रेलवे स्टेशन है वो क्या पड़ता है दोस्तों, दूर पड़ता है। तो कानपुर रेलवे स्टेशन के द्वारा दोस्तों बैठकर जब क्रांतिकारियों ने यहाँ पे राजस्थान में जो खबर पहुंची, वो खबर पहुंची दोस्तों 19 मई 1857 को। और इस खबर के पहुंचने के बाद में दोस्तों जब ये खबर दोस्तों नसीराबाद छावनी में पहुंचती है, तो इन सैनिकों ने भी क्या किया दोस्तों, जो बंगाल बटालियन है 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री जो बंगाल की बटालियन है, इसने क्या कर दिया दोस्तों, विद्रोह कर दिया। और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी, न्यूबेरी सैनिक की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। इसके बाद में 28 मई 1857 क्या हो गई दोस्तों, क्रांति की शुरुआत होगी। और यह क्रांति मेरठ में हुई जो क्रांति है ना, उसके समपक्ष की क्रांति थी, अर्थात उसकी घटना के आधार पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पे जो 30वीं बंगाल की जो बटालियन है दोस्तों, 30वीं जो बंगाल की जो बटालियन है, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री, इसने दोस्तों भाग लिया किसके साथ में, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की जो बटालियन, उसके साथ में मिलकर क्या किया दोस्तों, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ी होगी। ठीक है, लेकिन आपको यहां से ये ध्यान देना है कि जो बॉम्बे लांचर्स है, बॉम्बे लॉन्चर्स, ये जो दोस्तों बटालियन है, इसने दोस्तों समर्थन नहीं किया, क्रांति का समर्थन नहीं किया। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलेगा कि नसीराबाद छावनी में जब क्रांति होती है दोस्तों, तो इसमें किस सेना की टुकड़ी ने भाग नहीं लिया, तो बॉम्बे लॉन्चर्स जो क्रांति है, बॉम्बे लॉन्चर्स है दोस्तों, जो सैनिक टुकड़ी है बटालियन, उसने दोस्तों भाग नहीं लिया किसमें, 1857 की क्रांति में। ठीक है दोस्तों, जबकि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री
जो बंगाल की बटालियन है उसका साथ किसने दिया दोस्तों, 30वीं बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन है उसने दोस्तों भाग लिया। ठीक है, और इन दोनों का आपस में साथ, इन दोनों ने साथ मिलकर क्रांति की, लेकिन उसमें बॉम्बे लॉन्सर्स जो नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन इसने दोस्तों भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों नसीराबाद छावनी यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद होते हैं दोस्तों नीमच में। ठीक है, 3 जून 1897 कहाँ पे होती है, नीमच में होती है। फिर देवली में होती है 4 जून को। ठीक है, इस प्रकार क्रांति हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नीमच के बारे में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नसीराबाद छावनी से आपको एक तो डेट याद रखनी है, डेट मिलाने का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपको यह ध्यान देना है कि किस सैनिक की हत्या हुई, न्यूबेरी सैनिक की हत्या हुई, या फिर आपको दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि किसने समर्थन नहीं किया, तो बॉम्बे लॉन्चर्स जो सैनिक टुकड़ी उसने दोस्तों समर्थन नहीं किया। ठीक है, अब हम पढ़ते दोस्तों नीमच में। नीमच में जो क्रांति होती है दोस्तों 3 जून को, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों अब हम। फिर देवली में होती है दोस्तों 4 जून को। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों नीमच में। अब देखिए दोस्तों नीमच, नीमच छावनी, जो नीमच छावनी है दोस्तों, नीमच छावनी, यहां पे जो क्रांति होती है वो क्रांति होती है दोस्तों 3 जून 1857 को। ठीक है, जो नीमच छावनी है, तो नीमच छावनी जो घटना है दोस्तों, यहाँ पे घटना होती है दोस्तों 3 जून 1857 को। ठीक है, अब यहाँ पे जब घटना होती है तो यह घटना की शुरुआत कौन करता है, इसका नाम दोस्तों मोहम्मद अली बेग। ये दोस्तों ब्रिटिश सत्ता में ही सैनिकों के साथ दोस्तों एक घुड़सवार सैनिक थे। कौन थे, घुड़सवार सैनिक। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी में जो क्रांति उसका नेतृत्व किसने किया दोस्तों, तो मोहम्मद अली बेग, जो दोस्तों एक घुड़सवार सैनिक थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इससे पहले तो नसीराबाद में क्रांति की तो उसकी खबर इनको पता चल गई, तो इन्होंने दोस्तों नीमच जो छावनी वहां पर दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, जो एनफील्ड जो राइफल्स थी दोस्तों, जो बंदूक थी जो जिसमें कारतूस था गाय और सूअर की चर्बी का, उसको चलाने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों के साथ मिल गए और नीमच में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और जो नीमच की जो छावनी थी उस छावनी को तहस नहस कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आता है वो आपके ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक घटना होती है दोस्तों डूंगला कांड या डूंगला घटना। ये घटना दोस्तों कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। ठीक है, तो डूंगला जो घटना है, डूंगला जो घटना है वो किस छावनी में होती है दोस्तों, तो नीमच छावनी में होती है। और किस प्रकार होती है, क्या होता है दोस्तों, जो मोहम्मद अली बेग और जो क्रांतिकारी हैं वो क्रांतिकारी दोस्तों 40 अंग्रेजी सैनिक होते हैं ना दोस्तों, 40 अंग्रेज सैनिक। ठीक है, उन पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, कब्जा कर लेते हैं, उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। ठीक है, कौन, क्रांतिकारी। अब 40 अंग्रेज जो सैनिक है दोस्तों, उनको छुड़ाने के लिए दोस्तों एक मेजर है, इसका नाम है मेजर सावर्स। ठीक है, तो मेजर सावर्स है ना दोस्तों, वो क्या करता है, जो मारवाड़ के महाराजा दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह से कहता है, किससे कहता है, महाराणा स्वरूप सिंह से कहता है कि इन सैनिकों को छोड़ दीजिए। तो जो महाराणा जो स्वरूप सिंह है वो क्या करता है दोस्तों, वो उदयपुर में एक जग मंदिर है जो कि पिछोला झील के किनारे है। कहाँ पे दोस्तों, पिछोला झील के किनारे है दोस्तों जग मंदिर। वैसे दोस्तों आपको स्थापत्य कला में पढ़ा जाएगा जो जग मंदिर है उसका निर्माण दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने किया दोस्तों। ठीक है, पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण किया था जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ना है कि डूंगला घटना किस प्रकार होती है कि 40 अंग्रेज सैनिकों को दोस्तों अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों, किसने, मोहम्मद अली बेग, और जो क्रांतिकारी दोस्तों उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और उनको छुड़ाने के लिए मेजर सावर्स है, जो ब्रिटिश सत्ता का जो अधिकारी है दोस्तों, एजीजी जो गवर्नर जनरल है, उन्होंने क्या किया, मेजर सावर्स ने महाराणा स्वरूप सिंह से कहा
महाराणा स्वरूप सिंह से कहा कि इनको क्रांतिकारियों से छुड़वा दो। तो इन मेजर साहस के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन क्रांतिकारियों को छुड़वा दिया और उदयपुर में पिछोला झील के किनारे दोस्तों जग मंदिर है, उसमें दोस्तों इनको शरण दी। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलेगा कि किस घटना के दौरान, दो क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे कि किस घटना के दौरान डुमला घटना किस छावनी में होती है। पहले तो दोस्तों नीमच छावनी में। कहाँ पे होती है? नीमच छावनी में। फिर दूसरी क्वेश्चन आएगा कि डुमल घटना में किस शासक ने 40 अंग्रेज सैनिकों को दोस्तों शरण दी थी। कहाँ पे और कहाँ पे दी थी? तो जग मंदिर के अंदर शरण दी है दोस्तों। और किसने दी? तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इनका ये जो सैनिक है दोस्तों ये कहाँ पे पहुंच जाता है दोस्तों? देवली में। कहाँ पे पहुंच गए? देवली में पहुंच जाते हैं क्रांति करते करते, क्योंकि ये आगरा होते हुए दिल्ली जाना चाहते थे। तो देवली में पहुंच गए कब दोस्तों? 4 जून 1857 को। ठीक है, अब इनका पीछा किया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि इनका पीछा किसने किया? इनका पीछा, तो पीछा कौन करता है दोस्तों? सावर्स, मेजर सावर्स क्या करता है दोस्तों? इनका पीछा करता है, लेकिन ये इनके हाथ नहीं लगे। इसी प्रकार ध्यान रखना, जो नसीराबाद आपने जो छावनी में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में दोस्तों पीछा करता है। कौन करता है पीछा? उस समय करता है एक हीथकोट नाम का क्या है दोस्तों? सैनिक है। ये दोस्तों क्या करता है? पीछा करता है किसका? क्रांतिकारियों का। ध्यान रखना कि नसीराबाद छावनी में जो क्रांति होती है ना, उन क्रांतिकारियों जो नीमच पहुंचते हैं, नीमच पहुंचने से पहले उनका पीछा कौन करता है? हीथकोट नामक एक सैनिक है दोस्तों जो पीछा करता है। ठीक है, लेकिन उनसे नहीं रोक पाया। इसी प्रकार नीमच छावनी में जब ये क्रांति होती है, इसके बाद में क्रांतिकारी देविल एरिनपुरा वो देविल पहुंचते हैं दोस्तों। कहाँ पहुंचते हैं? देविल पहुंचते हैं 4 जून 1857 को। तब उस समय भी दोस्तों इनका पीछा कौन करता है? मेजर सावर्स। ठीक है, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नसीराबाद छावनी के बाद में क्रांतिकारियों का पीछा किस सैनिक ने किया? तो उसमें दोस्तों आएगा हीथकोट नामक। ठीक है, हीथकोट नाम आएगा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि नीमच छावनी के क्रांतिकारियों का पीछा किसने किया दोस्तों, तो मेजर सावर्स ने क्या किया दोस्तों? इनका पीछा किया, लेकिन ये नहीं रोक पाए। अब ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे दोस्तों? देवली पहुंच जाएंगे, देवली में 4 जून 1857 को। अब यहाँ पे देखिए देवली में 4 जून 1857 को क्रांति होती है। और देवली में जब क्रांति होती है दोस्तों, तो नीमच छावनी के सैनिक और देवली छावनी के सैनिक ये दोस्तों मिलकर क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है, अब ये दोस्तों कोटा होते हुए, फिर आगरा होते हुए, और फिर ये दिल्ली कूच करना चाहते थे। इसके बाद में दोस्तों फिर क्रांति होती है एरिनपुरा में। एरिनपुरा छावनी में क्रांति होती है। और यह क्रांति होती है 21 अगस्त 1857 को। यह सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, सबसे बड़ी जन क्रांति। इसमें सबसे अधिक व्यक्तियों ने या सबसे अधिक क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, तो सबसे बड़ी जन क्रांति है। इसको ये आवा नामक स्थान पे हुई दोस्तों, पाली मारवाड़ के पास। यह क्षेत्र पाली मारवाड़ के पास पड़ता है। सबसे बड़ी क्रांति है। और यह क्रांति आहुआ क्रांति मानी जाती है। आहुआ क्रांति, इस क्रांति को आहुआ क्रांति कहा जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप देखिए एरिनपुरा छावनी के बारे में। एरिनपुरा छावनी, तो जो एरिनपुरा छावनी, यहाँ पे जो क्रांति होती है, यह क्रांति होती है 21 अगस्त 1857 को। और इस क्रांति में होती है, एरिनपुरा में जो क्रांति होती है वो 21 अगस्त 1857 को होती है। 21 अगस्त 1857 को होती है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र है पाली मारवाड़ के पास में। पाली मारवाड़ के पास का क्षेत्र है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो 3 नाम याद रखने हैं, शीतल प्रसाद, एक दोस्तों मोती खां,
और तिलक राम। तिलक राम, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, नेतृत्व किया गया। और माउंट आबू क्षेत्र में, कहाँ पे दोस्तों, माउंट आबू क्षेत्र में, माउंट आबू क्षेत्र में, माउंट आबू क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत की। क्रांति की क्या की दोस्तों, शुरुआत की गई। माउंट आबू क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत की गई दोस्तों। उस क्रांति की शुरुआत के समय जो नेतृत्व किया सेना का, वो नेतृत्व किसने किया है, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम ने क्या किया, नेतृत्व किया। जो एरनपुरा की क्रांति है दोस्तों, ये सबसे बड़ी क्या है, जन क्रांति है। क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी जन क्रांति है, सबसे बड़ी जन क्रांति। इसको आहुआ, आहुआ क्रांति भी कहते हैं। आहुआ क्या है दोस्तों, एक क्षेत्र है। आहुआ क्या है, एक क्षेत्र है। ध्यान रखें कि जो एरनपुरा छावनी में जो क्रांति होती है, उसमें दोस्तों आहुआ के, कहाँ के, आहुआ के, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इनका पूरा नाम है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और आसपास की, और आसपास की जागीरी, अर्थात जो छोटे छोटे क्षेत्र है ना दोस्तों, जो जागीरदारों के कब्जे में थे, तो आप आसपास की जागीरदारी ने दोस्तों भाग लिया। यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा कि एरनपुरा छावनी में जो क्रांति होती है, जो जन क्रांति होती है, फिर जो आहुआ क्रांति होती है, उसमें किस राजा ने भाग लिया, तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के लिए दोस्तों भाग लेते हैं। ठीक है, इस क्रांति में। और वहां के आसपास की जागीरदारी के जो लोग हैं दोस्तों, जागीरदार है, उन्होंने भी दोस्तों बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसलिए सबसे बड़ी जन क्रांति कहा जाती है। अब ध्यान रखें कि उस समय दोस्तों आहुआ की जो देवी है, वहां पे एक मंदिर है दोस्तों। आहुआ की जो लोक देवी है, कुलदेवी, उसका नाम दोस्तों सुगाली देवी। क्या नाम है, सुगाली माता। सुगाली माता का क्या है दोस्तों, मंदिर है वहीं पे पास में। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि एरनपुरा छावनी में क्रांति होती है दोस्तों 21 अगस्त 1857 को, और यह क्रांति पाली मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र में होती है। और यह सबसे बड़ी क्या है, जन क्रांति है, या फिर इसका नाम आहुआ क्रांति भी कहा जाता है। यहाँ की जो देवी है, यहाँ पे जो आहुआ के जो लोग थे, वो किस देवी की पूजा करते थे, सुगाली माता की। किस देवी की पूजा करते थे, सुगाली माता की। अब क्या होता है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह भाग लेते हैं इसमें, तो जो ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक है वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ब्रिगेडियर एक राजा आता है दोस्तों, जो आपको बाद में पढ़ा जाएगा अभी, वो क्या करता है, जो सुगाली माता, ये इसलिए लिखा गया है यहाँ पे कि सुगाली माता की मूर्ति क्या करता है दोस्तों, उखाड़ कर फेंक देता है गुस्से में आके। ठीक है, वो हम अभी बाद में पढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एरनपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को क्रांति होती है पाली मारवाड़ के आसपास। और इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है, जो माउंट आबू क्षेत्र है, जो माउंट आबू क्षेत्र है, वो माउंट आबू के क्षेत्र में जो क्रांति होती है, तो इस क्रांति का जो नेतृत्व करते हैं शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। तीनों व्यक्ति क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और एरनपुरा छावनी में जो क्रांति होती है, वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और आसपास की जागीरदारी क्या करती है दोस्तों, भाग लेती है। इस समय ध्यान रखना है आपको कि इस समय दोस्तों 3 क्या होते हैं, युद्ध होते हैं महत्वपूर्ण। इन युद्धों के बारे में आपको विस्तार से ध्यान रखना है। 3 क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। एक तो था दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, फिर होता है दोस्तों एक चूलावास का युद्ध, चूलावास का युद्ध, इसको काला गोरा युद्ध भी कहते हैं, काला गोरा, काला गोरा युद्ध। ये होता है दोस्तों 18 सितंबर, 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को। एक होता है दोस्तों नौरनौल का युद्ध, नौरनौल का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 16 नवंबर 1857 को। ये तीनों युद्धों की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस किस के बीच में होते हैं, ये भी दोस्तों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों इनमें क्या किया, क्रांतिकारी और कुछ राजाओं ने क्या लिया दोस्तों, भाग लिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों पहला बिथोड़ा का युद्ध। क्या पढ़ते हैं, पहला बिथोड़ा का युद्ध। तो दोस्तों जो बिथोड़ा का युद्ध है, जोधपुर के, यह युद्ध जोधपुर के किलेदार
जोधपुर के किलेदार उसका नाम दोस्तों ओनाड सिंह। ओनाड सिंह और क्रांतिकारी, ओनाड सिंह और क्रांतिकारियों के बीच में होता है। इसमें ओनाड सिंह की हार होती है और क्रांतिकारी जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 18 सितंबर 1857 को चुनावस का युद्ध होता है। उसमें दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस और पैट्रिक लॉरेंस के साथ में जोधपुर का मेजर बर्टन, क्या नाम दोस्तों, मेजर बर्टन, जोधपुर का एजेंट टू एजीजी जो गवर्नर जनरल होता है दोस्तों, वो दोस्तों भाग लेता है मेजर बर्टन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरी तरफ होते हैं कौन, क्रांतिकारी। कौन होते हैं दोस्तों, क्रांतिकारी। कौन होते हैं, क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी क्या करते हैं दोस्तों इस युद्ध में, क्रांतिकारी की क्या होती है, विजय। ठीक है, अब जो बिथोड़ा का युद्ध तो 8 सितंबर 1857 को था, जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह और क्रांतिकारियों के बीच में है। इसमें आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि क्रांतिकारियों की विजय हो गई। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ। ठीक है दोस्तों, उसमें किस किसने भाग लिया, तो ओनाड सिंह और क्रांतिकारियों के बीच में होता है, जिसमें क्रांतिकारी जीत जाते हैं। उसी प्रकार आपको चोलावास के युद्ध में यह बात याद रखनी है कि किस युद्ध में ब्रिटिश सरकार के या अंग्रेजी सरकार के किस सैनिक को दोस्तों क्या कर दिया गया था, सिर काट दिया था। क्या कर दिया था, सिर काट दिया था। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि तो जोधपुर का जो मेजर बटन था, जोधपुर का जो मेजर बटन है दोस्तों, इसका क्रांतिकारी ने सिर काट कर क्या कर दिया, सिर काट कर किले के गेट पर लटका दिया। किले के गेट पर लटका दिया दोस्तों। ठीक है, यहां से आपको ध्यान रखना है कि किस युद्ध में अंग्रेजी सरकार के सैनिक का सिर काटकर 1857 क्रांति के समय किस युद्ध के दौरान अंग्रेजी सैनिक का सिर काटकर किले की दीवार पर या किले के गेट पर लटका दिया गया दोस्तों, तो चूलावास के युद्ध में। ठीक है, और किसका सिर काटा गया, मेजर बर्टन का। और इस बात को देखकर दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस घबरा गया और पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में फिर दोस्तों युद्ध होता है नारनाल का युद्ध। जो नारनाल का युद्ध होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों पाली क्षेत्र के आसपास। कहाँ होता है दोस्तों, पाली क्षेत्र के आसपास युद्ध होता है। और ये किस किस के बीच में होता है, इसको देखो दोस्तों। नारनाल का युद्ध पाली क्षेत्र में 16 नवंबर 1857 को होता है। ये दोस्तों ब्रिगेडियर होम्स तथा क्रांतिकारियों के बीच में होता है, ध्यान रखें दोस्तों, इसमें क्रांतिकारी क्या होते हैं दोस्तों, जीत जाते हैं। नारनाल के युद्ध में जो 16 नवंबर 1857 को होता है, ये ब्रिगेडियर होम्स, ठीक है दोस्तों, ब्रिगेडियर होम्स और क्रांतिकारियों के बीच में होता है, जिससे क्रांतिकारी क्या होते हैं दोस्तों, जीत जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो गवर्नर जनरल राजस्थान का उस समय जो गवर्नर जनरल दोस्तों कौन, पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है, एक विशेष सेना का क्या करता है, आयोजन करता है। विशेष अर्थात विशाल सेना, बहुत ही बड़ी सेना का क्या करता है, आयोजन करता है। और बड़ी सेना को बुलाकर और फिर ब्रिगेडियर होम्स को वापस भेजता है, इसलिए क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 20 जनवरी के आसपास क्या होता है दोस्तों, ब्रिगेडियर होम्स क्रांतिकारियों से युद्ध करता है, और जिसमें क्रांतिकारी क्या दोस्तों टिक नहीं पाते हैं, और क्रांतिकारी की क्या हो जाती है दोस्तों, हार हो जाती है। अब जब क्रांतिकारी की क्या हो जाएगी दोस्तों, हार, जब क्रांतिकारियों की हार हो जाती है, तब क्या होता है, जो ब्रिगेडियर होम्स है दोस्तों जो गुस्से में आते हैं, और जो देवी आहुआ की जो देवी है कौन, सुगाली माता, उसके मंदिर में आते हैं, और सुगाली माता की जो दोस्तों जो पत्थर की जो मूर्ति है उसको उठाकर क्या करते हैं दोस्तों, फेंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपनी इन पूरा छावनी खत्म होती है दोस्तों कहानी। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बिथोड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। ठीक है दोस्तों, चूलावास के युद्ध में आपको यह बात याद रखनी है कि किस अंग्रेजी सैनिक की सिर काटकर किले की दीवार पर लटका दिया गया दोस्तों, तो वह दोस्तों मेजर बर्टन कहाँ का था, जोधपुर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि नारनौल का जो युद्ध है वो कहाँ पे हुआ, पाली क्षेत्र में होता है दोस्तों। इनकी एक तो डेट याद रखना, दूसरी बात किस किस के बीच में होता है, तो ब्रिगेडियर होम्स
और क्रांतिकारी के बीच में होता है। इसमें क्रांतिकारी क्या होते हैं, जीत जाते हैं। ध्यान रहे कि नॉर्मन के युद्ध में क्रांतिकारी जीत जाते हैं, लेकिन इस युद्ध के समाप्त होने के बाद में पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है दोस्तों, एक विशाल सेना का क्या करता है, आयोजन करता है बड़ी सेना को दोस्तों ब्रिगेडियर होम्स के साथ में भेजता है, और क्या करता है, फिर क्रांतिकारियों का क्या कर देता है, विनाश कर देता है दोस्तों, इनको नष्ट कर देता है। ये 20 जनवरी के आसपास की घटना है, ठीक है। अब क्या करता है कि यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आहुआ का जो राजा है ठाकुर कुशाल सिंह है, आहुआ का जो राजा है दोस्तों कौन, ठाकुर कुशाल सिंह, ये दोस्तों कहाँ पे चल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक रावत जोत सिंह के यहाँ क्या लेता है, शरण देता है, यहाँ से भाग जाता है, ये शरण देता है, क्योंकि क्रांतिकारियों को क्या होता है, क्रांतिकारियों का तो दमन हो जाता है, क्रांतिकारियों को क्या हो जाता है दोस्तों, क्रांतिकारियों का दमन हो जाता है। और जो आहुआ का जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो दोस्तों यहाँ से भागकर जोधपुर में जाता है, और रावत जोत सिंह के यहाँ पे क्या लेता है, ये शरण देता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों कोटा में जो क्रांति होती है, ठीक है। सबसे बड़ी क्रांति कहाँ पे होती है, कोटा में होती है। सबसे बड़ी क्रांति कहाँ पे होती है, कोटा में होती है दोस्तों। उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यह दोस्तों एक जन क्रांति, अगर सबसे बड़ी जन क्रांति पूछे, ठीक है, तब तो दोस्तों आपको एरिन पूरा छावनी करनी है, जो 21 अगस्त 1857 को होती है, और इसका नाम आहुआ क्रांति भी है। यदि आपसे सबसे बड़ी क्रांति पूछे, जन क्रांति नहीं पूछे, सबसे बड़ी क्रांति पूछे, तो कोटा क्रांति। कौन सी क्रांति, कोटा क्रांति। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कोटा क्रांति के बारे में विस्तार से। अब देखिए दोस्तों कोटा क्रांति, कोटा क्रांति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछले कोई सा भी पेपर, राजस्थान में किसी भी एग्जाम का पेपर एक उठ के देख लेना दोस्तों, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वैसे आप जानते हैं इंडिया के इतिहास से ज़्यादा राजस्थान का इतिहास लंबा है, और कन्फ्यूजन में रहता है, हमेशा याद नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए आपको वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए कोटा में हुई जो क्रांति है ना दोस्तों, उसके बारे में पढ़ते हैं। कोटा की क्रांति, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो घटना होती है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो कोटा में हुई क्रांति, कोटा क्रांति, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कोटा में क्या क्रांति होती है। अब देखिए दोस्तों जो कोटा की क्रांति है, कोटा की क्रांति दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को शुरू होती है, 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसमें दो क्रांतिकारी हैं, दो क्या दोस्तों, क्रांतिकारी, जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। एक का नाम दोस्तों जयदयाल, और एक का नाम दोस्तों मेहराब खां, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे दोस्तों दो पलटन थी, दो क्या थी, पलटन थी दोस्तों क्रांतिकारियों की। उनका नाम है, एक का नाम है भवानी पलटन, एक है दोस्तों नारायण पलटन, ठीक है। यहाँ पे जो राजा है उसका नाम दोस्तों राम सिंह, राजा कौन था उस समय यहाँ का, राम सिंह, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान देने की बात, जो कोटा में क्रांति होती है दोस्तों वो 15 अक्टूबर 1857 को होती है, और ये क्रांति किसकी होती है, इसका बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी हमने जो नीमच में जो क्रांति हुई थी दोस्तों 3 जून 1857 को, उस क्रांति की खबर दोस्तों कोटा में पड़ती है। और कोटा में इस खबर के पढ़ने के बाद में क्या होता है, जो जयदयाल और मेहराब खां, दो क्या है दोस्तों, क्रांतिकारी हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोटा का जो दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट, कोटा का पीए पॉलिटिकल एजेंट, उसका नाम दोस्तों क्या नाम है, मेजर बर्टन के दो पुत्रों की हत्या कर देते हैं, ठीक है। दो पुत्रों की क्या कर देते हैं दोस्तों, इसके दो पुत्र थे जिनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कौन, जयदयाल और मेहराब खां, ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां। अब मेजर जो बटन है उसके दो पुत्र थे, ठीक है, उनके नाम है दोस्तों सैंडलर, एक का नाम दोस्तों सैंडलर और एक का नाम है कोटम। सैंडलर और कोटम क्या है दोस्तों, दो पुत्र थे मेजर बटन के, जिनकी हत्या कर दी, किसने कर दी, जयदयाल और मेहराब खां ने मिलकर क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर देते हैं, ठीक है।
और 1857 की जो क्रांति है दोस्तों उसमें उसकी शुरुआत दोस्तों कोटा क्रांति के रूप में 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की क्रांति के रूप में क्या कर देते हैं दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं वापिस। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, क्रांति का क्या हुआ था, क्रांतिकारियों ने जो ब्रिगेडियर जो होम्स थे उन्होंने क्रांतिकारियों को दमन कर दिया था। इसके बाद में कोटा में क्या होता है दोस्तों, जो नीमच में जो क्रांति हुई ना 3 जून 1857 को, उस क्रांति की खबर कोटा में पड़ी। और कोटा में दोस्तों जयदयाल खां और मेहराब खां ने क्या किया दोस्तों, 15 अक्टूबर 1857 को दोस्तों वापस से क्रांति का बिंगुल अर्थात शंख बजा दिया वापस से। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, जो कोटा के जो मेजर पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन, उनके दोस्तों 2 पुत्र थे सैंडलर और कॉटम, इनकी क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इनकी हत्या करने के बाद में दोस्तों इन दोनों ने क्या किया, क्रांतिकारियों के साथ में मिलके दोस्तों 6 माह तक जो राम सिंह है दोस्तों, जो कोटा के राजा जो राम सिंह है ना दोस्तों, उनको इन्हीं के किले के अंदर दोस्तों क्या कर दिया, राम सिंह को नजरबंद कर दिया, छुपा दिया इनके किले के अंदर, बाहर मत निकलना, नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया राम सिंह को। ठीक है, किसने कर दिया, जयदयाल और मेहराब खां ने। ठीक है, क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर, लोगों के साथ में मिलकर दोस्तों 6 माह तक राम सिंह को क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। अब जब राम सिंह को नजरबंद कर दिया, ठीक है, और फिर क्या किया, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, मेजर बटन को क्या कर दिया, मेजर बटन को दोस्तों पब्लिक के सामने पूरी कोटा में क्या कर दिया, मेजर बटन को तोप के सामने बिठा के और पूरे गांव में, पूरे शहर में घुमाया, गांव और शहर में क्या किया दोस्तों, घुमाया, और फिर मेजर बटन को तोप से उड़ा दिया। क्या कर दिया, तोप से उड़ा दिया दोस्तों। किसने उड़ा दिया, क्रांतिकारियों ने। अब जब मेजर बटन को तोप से उड़ा दिया तो इसके बाद में जो अगला जो पॉलिटिकल एजेंट आएगा, पॉलिटिकल एजेंट आएगा, उसका नाम है रॉबर्टसन। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम इंपोर्टेंट है, पीए, इसका नाम है दोस्तों रॉबर्टसन। क्या नाम है, रॉबर्टसन। ठीक है, अब ये जो रॉबर्टसन है ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया कि करौली का एक राजा था, करौली राजा, ठीक है, मदनपाल। क्या नाम दोस्तों, मदनपाल। करौली के राजा मदनपाल सिंह के साथ में मिले और करौली राजा मदनपाल सिंह के साथ में मिलकर इनकी सेना को लेकर और राम सिंह को कोटा के किले से राम सिंह को क्या किया दोस्तों, छुड़वा दिया वहां से। ठीक है, राम सिंह को छुड़वा दिया और जो क्रांतिकारी थे ना दोस्तों जयदयाल और मेहराब खां, इनको क्या दे दी गई, तो फांसी दे दी गई। किसने, रॉबर्टसन ने। तो रॉबर्टसन ने क्या किया, करौली के जो राजा है दोस्तों, करौली के राजा मदनपाल के साथ मिलकर राम सिंह, किसको दोस्तों, राम सिंह, राजा राम सिंह को छुड़वाया तथा जयदयाल और मेहराब खां, ये जो क्रांतिकारी है ना, इनको क्या दे दी गई दोस्तों, फांसी दे दी गई। ठीक है, इन दोनों को क्या दी गई दोस्तों, फांसी दी गई। ठीक है, अब यहां से आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा कि कोटा क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले कौन कौन से राजा थे। तो दोस्तों राम सिंह ने तो क्या दिया, साथ दिया, इसलिए राम सिंह को क्रांतिकारियों ने क्या किया दोस्तों, अपने किले में नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया, अपने किले में नजरबंद कर दिया। फिर आपको क्वेश्चन मिलता है कि और दूसरा राजा का अगर मान लो इसका राम सिंह का नाम नहीं दे तो दोस्तों आपको किसका नाम मिलेगा, आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रॉबर्टसन का साथ किसने दिया था। कोटा क्रांति के समय रॉबर्टसन जो अंग्रेजी सैनिक है दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट है, उनका साथ किसने दिया, तो उनका साथ किसने दिया दोस्तों, उसका साथ दिया था, किसने दिया उसका साथ, करौली के किसने दिया, मदनपाल सिंह ने। करौली का मदनपाल सिंह जो राजा है दोस्तों उसने साथ दिया किसका, रॉबर्टसन का। और राम सिंह को इनके जो किला है उससे क्या कर दिया दोस्तों, जो नजरबंद थे ना उनको आजाद कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहली कि सबसे बड़ी क्रांति, सबसे
सबसे लंबी क्रांति पूछा जाता है दोस्तों, सबसे लंबी क्रांति 1857 की सबसे लंबी क्रांति कौन सी क्रांति है? कोटा क्रांति है। ठीक है, डेट इतना ज्यादा मायने नहीं रखता दोस्तों, आपको मायने रखता है यहाँ के क्रांतिकारियों के नाम, एक तो जयदयाल और एक मेहराब था। ठीक है, दूसरी बात, उस समय यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बटन था। किसको तोप के साथ उड़ाकर बांधकर उड़ा दिया गया दोस्तों? पहले तो गांव में घुमाया, गांव और शहर में, और फिर तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया। किसको उड़ा दिया? मेजर बटन को उड़ा दिया। फिर किस क्रांति के दौरान मेजर बटन के किस अंग्रेजी सैनिक के दोनों पुत्र सैंडल और कॉटन की हत्या कर दी गई? तो दोस्तों किस क्रांति में? कोटा क्रांति में। ये क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है। या फिर रॉबर्टसन का साथ किसने दिया दोस्तों? करौली के मध्यपान सिंह ने क्या दिया दोस्तों? साथ दिया। ठीक है, राम सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए। अब देखिए दोस्तों कोटा क्रांति। अब कोटा क्रांति के बाद में दोस्तों एक छोटी क्रांति और होती है दोस्तों भरतपुर में। कहाँ पे होती है? भरतपुर क्रांति। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट था भरतपुर का, वो था दोस्तों मेक मेसन। मेक मेसन क्या है दोस्तों? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसको दोस्तों क्रांतिकारी ने क्या कर दिया? तो भगा दिया यहाँ से। क्या कर दिया? यहाँ से भगा दिया था। यहाँ से क्या कर दिया दोस्तों? भगा दिया भरतपुर से। ठीक है, तो भरतपुर में इतनी खास क्रांति नहीं हुई। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ से, यहाँ पर तो दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चल सकते दोस्तों आगे। ठीक है, यहाँ से इतनी कोई खास बात नहीं है, तो आपको याद रखनी है। बस आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि कोटा क्रांति में क्रांतिकारियों के नाम। ठीक है, दूसरी बात रॉबर्टसन का किसने, करौली के किस शासक ने, किस राजा ने साथ दिया। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि किस सैनिक के पुत्र, दोनों पुत्र सैंडलर और कॉटन की हत्या कर देगी दोस्तों? तो मेजर बर्टन के। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। भरतपुर क्रांति में आपको इतना से याद रखना है कि यहाँ का जो पीए था उसका नाम याद रखना है मेक मेसन। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रियासतों का नाम दे देगा। ठीक है, उसके सामने मिलान चिन्ह दे देगा कि इनके पॉलिटिकल एजेंट से इनका मिलान करो। तो कोटा का जैसे मेजर बटन था, जोधपुर का जोधपुर का जो आपको मैंने युद्ध में लिखवाया था। ठीक है, उसके बाद में भरतपुर का मेक मेसन। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट है ना, उनको मिलाने वाला एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों धौलपुर में। कहाँ पे दोस्तों? धौलपुर में। धौलपुर में क्या होती है दोस्तों? क्रांति होती है। ठीक है, ये होती है दोस्तों आपकी 21 अक्टूबर 1857 के आसपास। 21 अक्टूबर 1857 होती है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों इंपोर्टेंट क्या है, यह किसके नेतृत्व में होती है? एक बात तो आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है, किसके नेतृत्व में होती है? तो दोस्तों एक देवा गुजर व्यक्ति है। कौन दोस्तों? देवा गुजर। तो देवा गुजर के नेतृत्व में कहाँ पे क्रांति हुई दोस्तों? धौलपुर में क्या हुई? क्रांति हुई। ठीक है, एक आपको सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहाँ से याद रखनी है कि धौलपुर में जो क्रांति हुई, ये एकमात्र ऐसी क्रांति थी जिसमें दोस्तों भारी मतलब भारी क्रांति है। यहाँ से दोस्तों यहाँ के क्रांतिकारी है ना, यहाँ के सैनिक, उन्होंने दोस्तों भाग नहीं लिया था इसमें। ठीक है, धौलपुर क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें बाहर के राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, जो बाहर के सैनिक आए थे यहाँ पे क्रांति का दमन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसी क्रांति जिसमें बाहरी लोगों या बाहरी व्यक्तियों के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा, एकमात्र ऐसी क्रांति जिसमें बाहरी लोगों ने, ये बाहरी व्यक्तियों ने, ये बाहरी सैनिकों ने क्या किया दोस्तों? भाग लिया। अर्थात यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे क्रांति नहीं हुई, यहाँ पे बाहर से सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो धौलपुर क्रांति के बारे में एक तो नेतृत्व ध्यान रखना कि देवा गुजर के नेतृत्व में हुई। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एकमात्र क्रांति है जिसमें बाहरी है सैनिकों ने, मतलब बाहर के सैनिकों ने यहाँ पे भाग लिया था, क्रांति हुई थी। ठीक है,
यहाँ के लोगों ने यहाँ पे क्रांति की ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो क्रांति हुई वो बाहर से हुई, बाहर से आए थे व्यक्ति। अब देखिए दोस्तों, धौलपुर क्रांति हो गई, ठीक है। अब आपसे यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो आपसे पूछा जाएगा कि एक जगह दी जाएगी, ठीक है, जैसे जयपुर, तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, तो मेजर ईडन, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों भरतपुर, तो मेजर मॉरिसन, मेजर मॉरिसन है दोस्तों, मेजर मॉरिसन, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आपसे कोटा, तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे मेवाड़, अगर मान लो मारवाड़ के पूछ ले कि मारवाड़ का कौन था, तो कौन है दोस्तों, मेजर मैकमेसन, मेजर मैकमेसन। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों मेवाड़ का, कहाँ का, मेवाड़ का, तो मेजर सावर्स, मेजर सावर्स। इस पर क्या है दोस्तों, जो पॉलिटिकल एजेंट है ना, उनका मिलाने का आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अगर मान लो कठिन पेपर होता है तो, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इतना टॉपिक खत्म हो जाता है दोस्तों। अब हम जो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति होती है, इससे संबंधित अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट अगर कोई रह गया हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। 1857 की क्रांति से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट रह गए ना दोस्तों, उनके बारे में पढ़ते हैं हम दोस्तों। यहाँ से महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं, ठीक है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति में अगर कोई बात रह गई है तो उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो संधि करता है उनके बारे में आपको एक तो ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे किस किस राजा ने क्या की दोस्तों, ब्रिटिश सरकार से क्या की दोस्तों, संधि की। तो फर्स्ट आपको याद रखनी चाहिए कि करौली के राजा, उसका नाम है दोस्तों हरबख्शपाल सिंह, ठीक है। करौली का राजा, उसने क्या की, संधि की, ठीक है, किसके साथ में, ब्रिटिश सरकार के साथ में। तो करौली का कौन है दोस्तों, हरबख्शपाल सिंह, ठीक है। एक आपको दोस्तों जयपुर का भी याद रखना है, जयपुर का जगत सिंह, ये सवाई जगत सिंह, ठीक है। उसके बाद में लास्ट, एक तो फर्स्ट याद रखना है और एक लास्ट, सिरोही का, सॉरी दोस्तों, सही है दोस्तों, सिरोही का है दोस्तों कौन, शिव सिंह, क्या नाम है उसका, शिव सिंह, ठीक है दोस्तों। तो 3 नाम याद रखना है। एक तो सबसे पहले किसने संधि की ब्रिटिश सरकार के साथ में, तो करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह ने। दूसरी बात, जयपुर का याद रखना है दोस्तों, जगत सिंह, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अंतिम संधिकर्ता कौन थे, तो सिरोही का शिव सिंह था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किस राजा ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, तो दोस्तों उसका नाम है राम सिंह, ठीक है। इसलिए राम सिंह को क्या कर दिया दोस्तों, जयदेवपाल, ठीक है। उन्होंने जयदेवपाल ने क्या किया दोस्तों, उनको कोटा दुर्ग में अपने जो किले में क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया था, ठीक है दोस्तों, मेहराब खां और जयदेवपाल ने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1857 के जो क्रांति का टॉपिक है जो खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आदिवासी आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। उनका दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो आपको दोस्तों 29 तारीख को यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।